तो ड्यूटी के दौरान कुछ मुझे ऐसा दिखा कि आप लोग के साथ शेयर करना मुझे ज़रूरी लगा। जैसे कि सब जानते हैं 1853 में फर्स्ट ट्रेन चलने के बाद, जो मुंबई से आने के बाद 1855 में हावड़ा से रानीगंज का फर्स्ट ट्रेन चला था, सभी लोग जानते हैं। जैसे तो आप देखिए कि जो रानीगंज स्टेशन से पहला गाड़ी हावड़ा से नहीं खुला था, रानीगंज से खुला था। तो 1855 में रानीगंज आसनसोल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जहाँ पे अभी मैं हूँ वर्तमान में। तो देखिए ये चीज़ मुझे दिखा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसके बाद में डिटेल में इसको बताऊँगा भी कि पहला जो ट्रेन इस लाइन पे जो इंट्रोड्यूस किया था द्वारिकानाथ टैगोर का प्राइवेट ट्रेन था। वो द्वारिकानाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के फैमिली से ही थे वो। देखिए द्वारिकानाथ टैगोर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। तो ये फर्स्ट जो ट्रेन इस लाइन पे चला था उनका ही था, तो इसलिए मुझे दिखाना लगा। वो थोड़ा पोर्ट्रेट बना हुआ उनका, और आगे दिखाऊंगा ये रानीगंज स्टेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इसकी खासियत है, और दिखाऊंगा मैं फ़ोटो गैलरी के थ्रू, क्योंकि बहुत अच्छी ऐतिहासिक फ़ोटो है यहाँ पे। तो अच्छा लगता है मुझे दिखाना, तो चलिए बने रहिएगा। जो मैंने बात किया था कि फ़र्स्ट प्राइवेट ट्रेन के बारे में, तो वो जो ट्रेन था वो कोयला ढोने के लिए गाड़ी था, मालगाड़ी। और चलिए तो मैं बात करता हूँ। जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो ईस्टर्न इंडिया में चला था वो पूना वाली, मैंने 1853 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो मुंबई टू पूना। पहली पैसेंजर ट्रेन ईस्टर्न इंडिया में जो कलकत्ता से हुगली के लिए जो चला था, उसका नाम था फेरी क्वीन, शायद फेरी क्वीन ही नाम था, इसमें लिखा भी होगा कहीं, हाँ फेरी क्वीन ही नाम था। तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन फेरी क्वीन, ये उसका ओरिजिनल फ़ोटो है, यही ट्रेन था। ये ओरिजिनल इंजन अभी भी रखा हुआ है यहाँ पे रेल म्यूज़ियम में, कोलकाता में, हावड़ा में रेल म्यूज़ियम वहाँ पे रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करना, क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। और वो बाद में रेल जब लाइन एक्सटेंड हुआ रानीगंज तक कोयला ढोने के लिए, 1855 में पहला उधर से चला। तो यहाँ सब कुछ है। और इसके साथ ही मेरे को एक चीज़ और दिखा कि जो सेकेंड लिटरेचर में जो बोला जाता है, जो बहुत ही महानतम कवि नजरुल, पार्टीशंस के बाद ये बांग्लादेश चले गए, तो उनका जो शिक्षा दीक्षा हुआ था यहीं से हुआ था, रानीगंज से ही। तो इनका भी पोर्ट्रेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बहुत कुछ है, रानीगंज हिस्टोरिकल बनाता है रानीगंज को, तो शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोग को। आइए देखिए, पहला कोल माइनिंग इंडिया का, जो ईस्टर्न इंडिया का झरिया नहीं था, यही था पहला जो कोयला का खदान, कोल माइनिंग रानीगंज। इस पर एक तो अक्षय कुमार एक फ़िल्म भी बनाया था, फिल्म का नाम मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो फिल्म वगैरह कम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट कोल माइनिंग था रानीगंज, आप देख सकते हैं। 1774 में जॉन समर एंड स्वीटेनियस ग्रांट ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द रानीगंज कोल फील्ड अलॉन्ग द वेस्टर्न बैंक ऑफ दामोदर रिवर। द ग्रोथ ऑफ इंडियन कोल माइनिंग रिमेन स्लो फॉर नियरली a century to low demand. The introduction of steam locomotive in 1853 boost demand and coal production rose to an annual average of 1 million. तो आप देखिए पहला जो कोयले का इंजन था। चलिए अब आपको मैं इतिहास को ऐसे ही दिखा, आपको गैलरी के थ्रू दिखाऊंगा। देखिए जो माइनिंग होता था किस तरह से ट्रॉली में लद के जाता था, ये ओरिजिनल पिक्चर्स है। जैसे बोला ना, सबसे पहला जो कोयला का खदान था रानीगंज में, भारत में। और ये द्वारिकानाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी। और ये कोयला खदान का जो लद के जाता था ट्रॉली, 4 व्हीलर वैगन बोलते थे इसको, तो ऊपर से ही जाता था और कोयला खदान में नपता था। अच्छा, ट्रेन का पहले का पैसेंजर कोच कैसा था देख लीजिए, वो पैसेंजर कोच वैसा था, देख लीजिए।
उसकी हाइट भी कम रहती है, सिर्फ बैठने के लिए कि किसी तरह से घुस के बैठ सको आप। वो पैसेंजर कोच, पहला पैसेंजर कोच, ये रियल तस्वीर है, ना कि बनाई हुई कोई स्केचिंग नहीं है। फिर बाद में ये ऐसा कोच बना। ये कोच लिलुआ में, हावड़ा के स्टेशन के पहले एक पड़ता है लिलुआ स्टेशन, वहाँ रखा हुआ है। ये सारी ओरिजिनल तस्वीरें हैं, ये इतिहास के झरोखे से। ऊपर वाला जो लकड़ी के वैगन से बना है, नीचे वाला भी। में आप लोगों ने तो पुराने फिल्मों देखा भी होगा कि कोयला झोंकना पड़ता था। और देखिए चीफ मिनिस्टर हमारे बीसी रॉय, बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे, आर्किटेक्ट ऑफ दुर्गापुर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उस ज़माने में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के दादाजी का ऑफिस हुआ करता था, अब ये टूट गया है। डबल डेकर कोच हुआ करता था बैठ के जाने के लिए, और अभी बीच में एक चला था गाड़ी डबल डेकर, बंद कर दिया गया। धनबाद से हावड़ा चलता था, तो डबल डेकर ट्रेनें कोचें होती थी पहले, सिर्फ बैठ के जाने के लिए, सेकंड सीटिंग होती थी। ये देखिए सुंदर सुंदर पुराने ज़माने के इंजन, ब्लैक ब्यूटी, कोयले से चलने वाली स्टीम इंजन। ये फेयरली है, अभी भी है, फेयरली पैलेस कोलकाता में, अब इससे भी ग्रैंड है। ये ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है अभी भी, ये अभी भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो मित्रों, दोस्तों, इसी दौरान मैं आपको दिखाया। मिलते हैं आगे और भी बहुत कुछ मिलेगा।